हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान समिति। माय नेम इज़ सागर उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत एवं छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। तो देखते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इसके अलावा ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल। एक एक करके देखते हैं इनकी परिभाषाएं, क्या क्या होता है इसका मतलब। तो देखते हैं। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसमें किसी प्रकार की लिपि प्राप्त नहीं हुई है। इसका जो प्रमुख साक्ष्य है वह खुदाई है, अर्थात खुदाई से जो वस्तुएं इस काल में प्राप्त हुई हैं इसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि प्राप्त हुई है, परंतु इन लिपियों को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिपियाँ प्राप्त हुई हैं और इन लिपियों को हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मी और खरोष्ठी। चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो लिपि है, जो चित्र बना हुआ है, वह अज्ञात है, जबकि निचले वाले में यह ऐतिहासिक काल की एक लिपि है। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। देख सकते हैं कि पाषाण काल का मतलब है पत्थर, अर्थात उस समय जब आदमी आदि मानव था और उस समय का जो काल है, किस प्रकार से उसका जीवन यापन चलता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में जो व्यक्ति होता था, वह जो मानव होता था, वह घुमंतु था, हथियार बनाता था, शिकार करता था और भोजन करता था। बस इतने ही काम थे उसके पास: घुमंतु, हथियार बनाना, शिकार करना और भोजन करना। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। सबसे पहले देखते हैं निम्न पूर्व पाषाण काल। निम्न पूर्व पाषाण काल का जो समय है वह 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य है। इसके अंतर्गत 2 संस्कृतियां हैं। पहली संस्कृति है चौपर चौपिंग संस्कृति। इसका उपनाम है पेबुल संस्कृति और सोहन संस्कृति। इसका जो सोहन संस्कृति नाम है, यह पंजाब राज्य के सोहन नदी के कारण रखा गया है। यह जो संस्कृति थी, यह सोहन नदी के किनारे पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम सोहन संस्कृति है। चौपर चौपिंग संस्कृति में नुकीले हथियार का प्रयोग किया जाता था। और दूसरी जो हमारी संस्कृति है वह है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति यानी कुल्हाड़ी, इसको हस्त कुल्हाड़ी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत, इस संस्कृति के अंतर्गत कुछ हथियार थे, जैसे कि हस्त कुल्हाड़ी और गंडासा। अब चित्र में देख सकते हैं कि चौपर चॉपिंग संस्कृति। चौपर देखिए, जैसे कि चौपर चॉपिंग मतलब यदि कोई पत्थर का टुकड़ा का एक तरफ का भाग जो है वह नुकीला है, वो तो वह चौपर कहलाएगा, और यदि उसका दोनों तरफ का भाग नुकीला है तो वह चॉपिंग कहलाएगा। इसी प्रकार पेबुल संस्कृति का मतलब है कि कोई पत्थर का टुकड़ा है और वह गोल है, जैसे कि देख सकते हैं दूसरे नंबर के चित्र में हाथ पर गोल सा पत्थर है। और इसके बाद है हैंड एक्स संस्कृति, यानी कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या पत्थर की कुल्हाड़ी। इसके बाद इसके जो प्रमुख स्थल हैं निम्न पूर्व पाषाण काल के, वे कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। सोहन नदी घाटी पंजाब में, थार रेगिस्तान राजस्थान में, कश्मीर, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में,
भीमबेटका मध्य प्रदेश में। मैप में देखते हैं कश्मीर, सोहन नदी घाटी पंजाब, थार रेगिस्तान राजस्थान, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश। ये थे निम्न पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थल। इसके बाद है मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल का जो समय है वह है 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य। इस काल के अंतर्गत कौन कौन से पत्थरों का उपयोग किया जाता था उसे देखते हैं। वे पत्थर हैं जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट। इस काल को सल्क संस्कृति या फलक संस्कृति भी कहते हैं। ये जो सल्क संस्कृति और फलक संस्कृति है यह हथियारों के अनुसार है, अर्थात सल्क के हथियार या फलक के हथियार इस पाषाण काल की विशेषता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से हथियार है उसे देखते हैं। शल्क के हथियार वेधनी, छेदनी, खुरुचनी। देख सकते हैं जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट। ये जो ऊपर के जो दिख रहे हैं चित्र वे सभी पत्थर हैं, जैस्पर और चर्ट। और जबकि निचले जो दिख रहे हैं आपको ये सभी हथियार हैं। इसमें है शल्क, वेधनी, छेदनी, खुरुचनी। ये सभी मध्य पूर्व पाषाण काल के हथियार हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं नेवासा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात, बेराच बागन राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड, चकिया बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। मैप में देखते हैं चकिया बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बेराच बागन राजस्थान, सौराष्ट्र गुजरात, भीमबेटका मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड और नेवासा महाराष्ट्र। ये सभी मध्य पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद अगला है उच्च पूर्व पाषाण काल। इसका जो समय है वह 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इस समय फलक पर आधारित उपकरण बनाए जाते थे और उनका उपयोग किया जाता था। इस कारण इसका नाम फलक तथा दक्षिणी संस्कृति के नाम से विख्यात है। उच्च पूर्व पाषाण काल को फलक तथा दक्षिणी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस पाषाण काल से हड्डियों से बनी मातृदेवी प्राप्त हुई है तथा आधुनिक मानव का जो उदय है, जिनको होमो सेपियंस कहा जाता है, वह उच्च पूर्व पाषाण काल से ही माना जाता है। इनका उदय उच्च पूर्व पाषाण काल से ही माना जाता है। देख सकते हैं फलक पर आधारित उपकरण। इसके बाद इसके प्रमुख स्थल देख लेते हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं बाघोर राजस्थान, विसदी गुजरात, सिंहभूमि झारखंड, रामपुर मध्य प्रदेश, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान, शोरापुर कर्नाटक। मैप में देखते हैं बाघोर, बूढ़ा पुष्कर, सिंहभूमि, विसदी, शोरापुर, रामपुर। इसके बाद मध्य पाषाण काल देखते हैं। मध्य पाषाण काल का जो समय है वह 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसकी जो प्रथम जानकारी थी मध्य पाषाण काल की, ये जानकारी C.L. कार्लाइन ने 1867 में दी। मध्य पाषाण काल में ही पहला पालतू पशु कुत्ता बनाया गया, अर्थात मध्य पाषाण काल से ही पालतू कुत्ते के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस पाषाण काल से पशु कंकाल प्राप्त हुआ है। वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से पशु कंकाल प्राप्त हुए हैं उसे देखते हैं। बाघोर राजस्थान, आदमगढ़
मध्य प्रदेश, इन 2 जगहों से पशु कंकाल प्राप्त हुआ है, अर्थात यह सूचक है कि मध्य पाषाण काल में पहला पशु जो है वह पालतू पशु कुत्ता था। इसके बाद कौन कौन से इसके प्रमुख स्थान हैं उसे देखते हैं। बाघोर, आदमगढ़, वीरभानपुर, संगनकल्लू, लखनाज। इसके बाद प्रमुख स्थल देखते हैं मध्य पाषाण काल के। बाघोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, संगनकल्लू कर्नाटक, लखनाज गुजरात। बाघोर, आदमगढ़, वीरभानपुर, लखनाज, संगनकल्लू। इसके बाद अगला जो काल है वह है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के खोजकर्ता का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में लिंगसुरूर से उपकरण की खोज की थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। जबकि दूसरा खोज डॉक्टर लॉ मसूरिये 1860 को जाता है, जिन्होंने 1860 में उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से पत्थर उपकरण की खोज की थी। खोजकर्ता का प्रथम श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज और दूसरा लॉ मसूरिये 1860। इस पाषाण काल का जो प्राचीनतम स्थल है वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इस समय के जो उपकरण थे, नवपाषाण काल के जो उपकरण हैं वे थे पत्थर की कुल्हाड़ी, हड्डी के उपकरण, जो कि चिराद नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। चिराद जो है यह बिहार में स्थित है। इसके अलावा अन्य उपकरण हैं सेल्ट, कुल्हाड़ी, छेनी। देख सकते हैं चित्र में कौन कौन से उपकरण थे। पत्थर के उपकरण थे, हड्डी के उपकरण थे, सेल्ट, कुल्हाड़ी, छेनी। नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस समय का जो मनुष्य था वह ग्राम्य जीवन जीने लगा था, अर्थात वे बस्तियां बनाकर झुग्गियों में रहता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। स्थिर रूप से ग्राम्य जीवन का प्रमाण इस पाषाण काल से हमें प्राप्त होता है। इस पाषाण काल की एक और विशेषता है कि इस पाषाण काल से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल प्राप्त हुई है बोला नदी घाटी से, मेहरगढ़ से। कपास की फसल प्राप्त हुई है बोला नदी घाटी से, मेहरगढ़ से। और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डी हवा से। बोला नदी घाटी और मेहरगढ़ ये दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं, जबकि कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस काल से स्थिर ग्राम्य जीवन का प्रमाण मिलता है और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा नवपाषाण काल से पॉलिश किए गए पत्थरों का उपयोग दिखाई पड़ता है। इस काल से प्राप्त पत्थर पॉलिश किए गए पत्थर जैसे दिखाई पड़ते हैं तथा नवपाषाण काल में नाव का निर्माण संभव था, इसका भी प्रमाण हमें दिखाई पड़ता है। कौन कौन से कृषि के साक्ष्य थे देखते हैं। गेहूं की फसल, चावल और कपास। जबकि उस समय की नाव जो है वह किस प्रकार से होती थी उसे देख सकते हैं। इसके बाद नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा वे सभी में स्थलों की संख्या बहुत सीमित थी, लेकिन नवपाषाण काल के समय जो प्राप्त स्थल हैं, इस समकालीन जो स्थल हैं इसके समय के, वे बहुत सारे हैं। तो उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले है बलूचिस्तान। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का एक राज्य है। इसके अंतर्गत क्षेत्र हैं मेहरगढ़, राना घुंडई, किली गुल मोहम्मद। दूसरा है सिंधु नदी क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है यह भारत के कश्मीर क्षेत्र और वर्तमान पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। सिंधु नदी क्षेत्र
सिंधु नदी का यह क्षेत्र है। इसके अंतर्गत प्रमुख स्थल हैं सरायखोला, जलीलपुर। इसके बाद है कश्मीर। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के आसपास 2 शहर हैं, बुर्जहोम और गुफराल। ये सभी नवपाषाण काल के स्थल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से है कोल्डी हवा और गहमगढ़ा। अब इसे मैप में देखते हैं। कश्मीर से देखते हैं सबसे पहले बुर्जहोम, गुफराल। पाकिस्तान से देखते हैं सरायखोला, किली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़। जबकि उत्तर प्रदेश से है कोल्डी हवा और महमगढ़ा। इसके बाद नवपाषाण काल के अगले प्रमुख स्थल हैं, देखते हैं। बिहार से देखते हैं कौन कौन से स्थल हैं, चिराद और सेनुआर। पश्चिम बंगाल से है पांडु राजा ढिबी। असम से है मरकडोला और सारूतारू। मैप में देखते हैं चिराद, सेनुआर। असम से है मनंगडोला, सारूतारू। पश्चिम बंगाल से है पांडु राजा ढिबी। इसके बाद अगला जो प्रमुख स्थल है नवपाषाण काल के, वे कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। कर्नाटक से है संगलकल्लू, मास्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, टेक्कलकोटा, हल्लूर, कोड़ेकल, टी नरसीपुर। तमिलनाडु से है पय्यमपल्ली। आंध्र प्रदेश से है उतनूर, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। कर्नाटक देखते हैं सबसे पहले हल्लूर, कोड़ेकल, मास्की, पिकलीहल, संगलकल्लू, टेक्कलकोटा, टी नरसीपुर। आंध्र प्रदेश उतनूर, तेलंगाना उतनूर। तमिलनाडु से पय्यमपल्ली। इसके बाद है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल का प्रमुख इतिहास अफ्रीकी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, जो कि मध्य पाषाण काल के बाद आता है। इससे संबंधित जो हथियार थे, जिन पत्थरों का उपयोग किया जाता था, उसे देख सकते हैं। इसके बाद इतिहास में देखते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं। वे हैं सिंघनपुर, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा। अब मैप में देखते हैं, ये सभी जो पूर्व पाषाण काल के जो स्थल हैं, ये सभी के सभी रायगढ़ जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। देखते हैं रायगढ़ जिले के अंतर्गत ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। गीधा, सोनबरसा, भंवरखोल, सिंघनपुर। अब इसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है सिंह के माप का सोने का खोल गधे ने पहना। ट्रिक है सिंह के माप का सोने का खोल गधे ने पहना। सिंह से सिंघनपुर, माप से छापा मारा, सोने से सोनबरसा, खोल से भंवरखोल, गधे से गीधा। तो ट्रिक था सिंह के माप का सोने का खोल गधे ने पहना। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अगला जो पाषाण काल है वह है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं छत्तीसगढ़ में कबरा पहाड़, कालीपुर, खड़ांग घाट, गढ़चंडेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, गढ़घोगरा। अब मैप में देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले और बस्तर जिले में ही ये सभी स्थल पाए जाते हैं मुख्य रूप से।
तो इन्हें देखते हैं। कबरा पहाड़ जो है यह रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य सभी क्षेत्र हैं ये सभी बस्तर जिले के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं। खड़ांग घाट, राजपुर, घाट लोहांग, गढ़चंडेला, कालीपुर, इसके बाद इस पाषाण काल से संबंधित जो स्थल है इनको याद करने का ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है, कब का खड़ा लोहार भाले वाला राजा चंद्रसेन के गढ़ के बीच। मतलब कोई लोहार है जो कि राजा चंद्रसेन के जो गढ़ है, जो उसका राज्य है, उसके बीचों बीच खड़ा है। तो ट्रिक है, कब का खड़ा लोहार भाले वाला राजा चंद्रसेन के गढ़ के बीच। कब से कबरा पहाड़, का से कालीपुर, खड़ा से खड़ांग घाट, लोहार से घाट लोहांग, भाले वाला से भातेवाड़ा, राजा से राजपुर, चंद्रसेन से गढ़चंदेला और गढ़ से गढ़घोघरा। तो ये था ट्रिक, कब कब खड़ा लोहार भाले वाला राजा चंद्रसेन के गढ़ के बीच। इसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित अगला जो पाषाण काल है वह है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल से संबंधित छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं धनपुर और महानदी घाटी। धनपुर जो है यह गोरेला पेंड्रा क्षेत्र में पड़ता है, जबकि महानदी घाटी क्षेत्र रायगढ़ जिले में स्थित है। इसे याद करने का ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है, उत्तर का धन नदी में डूबा। ट्रिक है, उत्तर का धन नदी में डूबा। उत्तर से उत्तर पाषाण काल, धन से धनपुर, नदी से महानदी घाटी। ट्रिक है, उत्तर का धन नदी में डूबा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास से जो अगला जो पाषाण काल है वह है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से संबंधित जो क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। पहला है चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरा, बोनटीला, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा। अब मैप में देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मैप में कौन कौन से ज़िले हैं जहां से नवपाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। वे ज़िले हैं रायगढ़, सारंगढ़, राजनांदगांव और बालोद। तो देखते हैं, अर्जुनी जो है यह बालोद में स्थित है, चितवा डोंगरी बालोद में स्थित है, राजनांदगांव से है बोनटीला, जबकि अन्य जो क्षेत्र हैं वे सभी रायगढ़ जिले से संबंधित हैं। तो देखते हैं, लिखामाड़ा, ओंगना, भैंसगढ़ी, कर्मागढ़, बोतलदा, बसनाझर, बेनीपाट, इससे संबंधित इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है, अर्जुन बोला कर्म का लिखा पलटना और भैंस को बोतल में भरने जैसा है। अर्जुन बोला कर्म का लिखा पलटना भैंस को बोतल में भरने जैसा है, इसलिए मन में राम को बसाओ। ट्रिक है, अर्जुन बोला कर्म का लिखा पलटना भैंस को बोतल में भरने जैसा है, इसलिए मन में राम को बसाओ। अर्जुन से अर्जुनी, बोला से बोनटीला, कर्म से कर्मागढ़, लिखा से लिखामाड़ा, पलटना से बेनीपाट, भैंस से भैंसगढ़ी, बोतल से बोतलदा और मन से चितवा जो है चित्त जिससे मन बन जाएगा, चितवा डोंगरी मन, और राम से टेरम और एक अलग से है ओंगना। तो ट्रिक है, अर्जुन बोला कर्म का लिखा पलटना भैंस को बोतल में भरने जैसा है, इसलिए मन में राम को बसाओ।
छत्तीसगढ़ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल सिंघनपुर के बारे में कुछ तथ्य हैं जिन्हें देख लेते हैं। सिंघनपुर को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सिंघनपुर चबर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। इसकी खोज सन 1910 में की गई थी। इसके खोजकर्ता थे एंडरसन और उनके साथी सीजे वेलिंगटन। इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है और यहाँ से 5 कुल्हाड़ी और हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो शैलचित्र दिखाई पड़ते हैं वे सभी गेरुआ रंग के चित्रित हैं, गेरुआ रंग में चित्रित हैं और ये शैलचित्र ऑस्ट्रेलियाई चित्र के समान दिखाई पड़ते हैं। सिंघनपुर रायगढ़ जिले में स्थित है। तो कैसा लगा वीडियो बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।